उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर सीट भी शामिल है। फूलपुर में भी नामांकन का काम खत्म हो गया है। यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फूलपुर में सबसे ज्यादा चर्चा का सबब बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव का नामांकन। वो बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, इस कोशिश में लगी हुई है कि उनका नामांकन किसी तरीके से वापस करा दिया जाए। वहीं आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का खेल है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपस में फूट डलवाना चाहती है। बहरहाल क्या सच्चाई है, इस बारे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत जी हैं, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर शैलेश पांडे जी हैं, हरिप्रकाश जी हैं, नाव में भी के हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर शैलेश पांडे हैं। उनसे भी जान लेते हैं। इनका बड़ा गंभीर आरोप है कि सुरेश यादव के नामांकन के पीछे बीजेपी का खेल है। देखिए, कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो अपना गठबंधन संभल नहीं रहा है। बड़े बड़े दावे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो देखने को मिल रहा है कि बहुत ही लातम मूतम की स्थिति इनकी यहाँ पड़ी हुई है। बगावती तेवर कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में आपसी बगावत की स्थिति इतनी भयंकर हुई है, जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिला। आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो आपसी खींचतान है वो नजर आ रहा है। संजय निषाद को भी याद कर लीजिए, गठबंधन के नेता हैं। देखिए, संजय निषाद जी या हमारे गठबंधन के जितने भी नेता हैं, सबसे शीर्ष नेतृत्व ने बात की है। और 9 जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पर बगावती किसी प्रत्याशी ने वहां पर नामांकन किया है। और इनके यहाँ शुरू से ही क्या इनके शीर्ष नेतृत्व ने प्रयास नहीं किया होगा? और एक दूसरा कोई कार्यकर्ता अगर वहां पर नामांकन करता, गंगा पार का अध्यक्ष स्वयं वहां पर नामांकन कर रहा है, तो इनकी तो पोल, इनकी हवा खुल गई है समाजवादी पार्टी की। और पूछ लेते हैं ये क्या आप जीत नहीं रहे थे क्या, जो सुरेश यादव को आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये इनका आरोप है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने और 24x7 काम करने वाली पार्टी है। संगठनात्मक हमारा ढांचा रहा है और हमने लगातार पिछले जितने भी फूलपुर के चुनाव विधानसभा के हुए हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। तो जितना विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, आप यहां से चले जाइए फूलपुर के क्षेत्रों में, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, फ्लाईओवर लगातार बन रहे हैं। अभी हम व्यवस्था इतनी अभी पिछले हफ्ते हम गए थे, वहां जो तहसील का बोर्ड है ना, ये पढ़ने में नहीं आता कि फूलपुर तहसील लिखा हुआ है। देखिए, अभी काम चल रहा है बड़े पैमाने पर, तो ये मैं मान रहा हूँ। 7 साल हो गया उत्तर प्रदेश में, 7.5 साल सरकार बने हुए। लेकिन आपने ये भी देखा होगा जब आप जा रहे थे, तो कैसे जगतपुर के क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बन रहा है। तो जब धूल उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी, तो बोर्ड पर वो होगा। लेकिन कुंभ के पहले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे महाकुंभ के पहले ही पूरे देश, पूरे प्रयागराज को संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब अब कुंभ के नाम पर भी वोट मांगेंगे आप लोग? कुंभ के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, हम अपने काम के नाम पर वोट मांगेंगे। और काम के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिताया है। अच्छा, जो ये डॉक्टर हरिप्रकाश जी, इनसे पूछ लेते हैं। आप तो बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कमल को खिलने नहीं देंगे। देखिए, इनकी जो मुंगेरी लाल के सपने हैं क्या? ये इनका मुंगेरी लाल का सपना है। और जो ये बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि अभी इन्होंने अपने बयान से भी दिखाया, अभी अपने बयान से भी इन्होंने बताया कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा इनका पीडीए कुछ भी नहीं। आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री के बारे में इन्होंने कहा, इनको एक पिछड़ा नेता नहीं पच रहा है, इनको पिछड़े के नाम पर केवल अखिलेश यादव दिखते हैं। ये पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब ये टिकट देंगे अपने यादव परिवार से 5 लोगों को, इन्होंने पूरे परिवार को टिकट दे दिया। इनको पिछड़े से कुछ लेना देना नहीं है। एक इस उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, यशस्वी उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी और सर्व समाज को लेकर चलने का काम किया, एक वो पिछड़े नेता इनसे नहीं पच रहे हैं। इनकी सोच क्या है, और शायद इसी का जवाब जनता देगी। और जहां तक बात नहीं, 18,000 की कमी कैसे पूरा करेंगे? बता रहा हूँ, 18,000 की जो लीड लोकसभा में लेकर ये लोग जो है गुब्बारे की तरफ फूल रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारा दुष्प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, संविधान बदल देगी, नोट खटाखट 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 खटाखट।
लेकिन आज वो जनता जब खटाखट ढूंढ रही है, तो अभी 13 तारीख को जब चुनाव होने जा रहा है, तो कमल के फूल पर बटन दबेगा फटाफट फटाफट फटाफट। एक लाइन का जवाब ये दीजिए, सुरेश यादव की मदद आप लोग करेंगे? देखिए, सुरेश यादव कोई फैक्टर नहीं है। मैं सुरेश यादव को नाम लेकर केवल इतने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि विश्वास की बात है। जब हम और आपका गठजोड़ है, जो आप कहते हो ललकार कर पूरे देश में कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी